नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का नया विषय संविधान के भाग लेकर आ चुका हूं। देखिए इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। संविधान में पहले कितने भाग थे, वर्तमान में कितने भाग है, किस संशोधन द्वारा कौन से भाग को जोड़ा गया और किस संशोधन द्वारा किस भाग को हटाया गया, हर एक बात बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब संविधान मूल रूप से बना था तो उस समय संविधान में 22 भाग होते थे। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान बना था तो संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हो चुके हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि पहले 22 थे, वर्तमान में 25 कैसे हो गए। तो इसमें संविधान में क्या हुए, संशोधन हुए, कुछ भाग जोड़े गए और कुछ भाग हटाए गए और वर्तमान में अब जो भाग है वो 25 रह गए। अब ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1 की। लेकिन भाग 1 को पढ़ने से पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप कभी भी और किसी भी समय हमारी लाइव क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं तो बाद में आप इन सेम क्लासेस को देख सकते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ये फीस बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इससे ज़्यादा फीस देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ इस बैच में आपको 5 से 6 टीचर पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बात कर रहा था मैं संविधान के भाग 1 की। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की जाती है और भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है और ये अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 1 से 4 भारतीय संविधान का भाग 1, ये बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार भाग 2, अगर बात करें भाग 2 की, तो इसमें सिटीजनशिप की बात होती है, नागरिकता की बात होती है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि नागरिकता जो है भारतीय संविधान की वो किस भाग से संबंधित है? तो भाग 2 से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा? 5 से 11। अनुच्छेद नंबर 5 से 11। इसके बाद हम जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल से हम नागरिकता को पढ़ेंगे। हम अपना भाग 1 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। हर एक भाग को मैं पॉलिटिकल साइंस आपने सिर्फ आज तक नहीं पढ़ी होगी जैसी मैं आपको यहाँ से अपने सेशन में, अपने सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ। आप बस सुनते रहिए, देखते जाइए, बहुत कुछ चीज़ें आपको नई यहाँ से दिखने वाली है। अच्छा, बात करें नागरिकता की तो भाग 2 नागरिकता बात करते हैं और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 भाग 2 नागरिकता में आते हैं। अच्छा, बात करें भाग 3, सबसे महत्वपूर्ण है भाग 3। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किसकी बात करता है? तो अगर बात की जाए आपके भाग 3 की, तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो मौलिक अधिकार बोले तो जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बात करें भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, तो बोलेंगे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। अच्छा, ये बात भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है भाग 4। अच्छा, भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भैया आपको याद रखना है। अच्छा, इन चीज़ों को कहाँ से लिया है? ये हम विदेशी स्रोत, एक अलग से टॉपिक आएगा पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे। तो विदेशी स्रोत में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, विदेशी स्रोत भी पढ़ेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम एक ही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये अलग आएगा कि कौन सी चीज़ भारतीय संविधान ने कहाँ से ली है। अच्छा, बात करें भाग 4 की, तो इसमें बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो कि आयरलैंड से लिया है। और अनुच्छेद नंबर 36 से जो 51 है वो बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है और संशोधन होने के बाद भाग 4 का क, तो भाग 4 का क एक नया भाग भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है। पहले 22 थे, मैंने बोला 25 हुए। कैसे 25 हुए ये मैं हर एक बात आपको बताने वाला हूँ, बस आपने देखना है कि कितने हो गए हैं, क्या 25 पूरे हुए या नहीं हुए हैं। तो याद रखना है भाग 4 का क एक नया भाग भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है जिसका नाम होता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भैया बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इनको यूएसआर से बोले तो रशिया से लिया गया है और ये जो जोड़े गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 के ए में जोड़ा गया है। कुल मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है ये कितने हैं? वर्तमान में 6 है। पहले 7 होते थे, एक हटा दिया तो वर्तमान में कितने
कितने रह गए 6। इनके बारे में आगे बहुत डिटेल से डेप्थ में जो आने वाले टॉपिक है वहाँ हम बात करने वाले हैं। तो भाग 5 4 का जो क है, भाग 4 का जो क है, ये भारतीय संविधान का एक नया भाग है जो कि अनुच्छेद नंबर 51 के ए में आता है। इसको जो जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का ए है या भाग 4 का क है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन जिसको भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है, इंदिरा गांधी संविधान कहा जाता है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद है आपका अगला भाग, भाग नंबर 5। अच्छा, भारतीय संविधान का जो भाग 4 और 4 के क के बाद बात करता है वो करता है आपका, याद रखना है भैया, आपका भाग 5। और भाग 5 जो है वो यूनियन संघ की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 52 से बोले तो 151 तक जो है वो किसकी बात होती है, संघ की बात होती है। तो याद रखना है संघ, भारतीय संविधान में संघ के बारे में किस भाग में बताया गया है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संघ के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 151 में संघ के बारे में, यूनियन के बारे में बताया गया है। अच्छा, बात करें आपका भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 जो बात करता है वो राज्य की बात करता है, स्टेट की बात करता है। स्टेट सेंटर की बात तो भाग 5 कर रहा है, लेकिन सेंटर की बात करता है तो भाग 6 राज्य की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 152 से अनुच्छेद नंबर 237 तक जो है वो बात की जाती है, राज्य की बात की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा बातों को याद रखोगे उतना महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा, बात करें भाग 7 की। मैंने यहाँ पे कांटा इसलिए लगाया गया है क्योंकि भाग 7 वर्तमान में भारतीय संविधान में नहीं है। तो भाग 7 में क्या था पता तो होना चाहिए, आप कमीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ऊपर से वैसे ट्रेनी जैसी पॉलिसी जब हिमाचल में आ रही है भैया, तो वहाँ से आपको मुश्किल तो होने वाली, इसलिए तैयारी पहले ही अच्छी कर लो कि बाद में भी अगर पेपर हो, वैसे तो ये पेपर नहीं होगा, इसका स्टूडेंट जो है वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना भी चाहिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम तो कह ही सकते हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, बाकी करना तो सरकार ने है, चुने हुए प्रतिनिधि है, लोकतंत्र है। तो बात करें भाग 7 की, तो भाग 7 में था भाग क के तहत अनुसूचित क्षेत्र। तो इसको जितने भी भाग ख है उसमें जितने भी अनुसूचित क्षेत्र थे उनकी बात की गई। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो भाग नंबर 7 है उसको कैसे हटाया गया। तो उसको हटाया गया आपका अनुच्छेद नंबर 238 में था ये, इसको हटाया 7वां संविधान संशोधन 1956। तो याद रखना है 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 में हुआ था, उसी के तहत भारतीय संविधान के भाग 7 को हटाया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भाग 8 बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाग 8 में क्या बोला गया। अब 7 को तो हटाएगा, लेकिन 8 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें भाग 8 की, तो भाग 8 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र की, संघ और राज्य दोनों मिलकर आपस का उनका जो क्षेत्र है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 239 से 242 तक जो है इसकी बात की जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात किस में की जाती है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में की जाती है, 239 से 242 तक ही आता है। अगर बात करें भाग 9 की, तो भाग 9 में जो आता है वो आपकी पंचायतें आती है। पंचायतों की बात करें तो अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है। आपका 243 ए से लेकर क से लेकर बोले तो 243 का ओ तक जो है वो पंचायतों के बारे में बात की जाती है। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेगी, परीक्षाओं में ये अच्छे तरीके से आपसे पूछी जाएगी। तो याद रखना है कि 243 के ए से 243 के ओ तक जो है वो बात की जाती है पंचायतों की, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाला हूँ, इसीलिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, बात करें आपकी, इसके अलावा आपकी भारतीय संविधान का 9 का क, इसको बाद में जोड़ा गया। जैसे कि 4 का क जोड़ा गया, उसी प्रकार 9 का क भी जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान का भाग 9 का क एक नया भाग है। मैंने बोला कि 22 से 25 हुए, अब 7वां हटा गया तो यहाँ बराबर हो गए थे, 22 ही वापस बच गए। लेकिन 2 और यहाँ पे मैं आपको देखते हुए बता रहा हूँ कि जो जुड़ रहे हैं वो एक बन रहा है 9 का क। 9 का ए जो है, 9 का जो क है भारतीय संविधान का, उसमें बात की गई है नगर पालिका। किसकी बात की गई है मित्रों? नगर पालिका की बात की गई है। और अगर कृपा होगी महादेव की तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और अगर आपको वीडियोज और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हर हर महादेव के अलावा कमेंट में कुछ ना लिखिएगा। मुझे नाइस सर या गुड सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तो हर हर महादेव चाहिए। और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर कंटेंट अच्छा है तो
तो भाग 9 के क में नगर पालिका की बात होती है। इस नगर पालिका जो है वो भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992-93 में होता है, इसी के तहत भारतीय संविधान में नगर पालिका को जोड़ा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है 9 का ख, 9 का बी। 9 का जो बी है, भारतीय संविधान का जो पार्ट 9 का बी है, उसमें आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है दोस्तों आपकी सहकारी समितियां। तो अगर बात करें सहकारी या समिति की, तो इसको जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 में। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जो होता है भाई, उसी में जो है वो किसको जोड़ा जाता है, तो उसी में जोड़ा जाता है आपकी सहकारी समितियों को। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, चीज़ों को अगर अच्छे से समझोगे तो बात बनेगी, नहीं समझोगे तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो 9 का भाग 9 में पंचायतें हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये भी बता चुका हूँ। 9 के क में नगर पालिकाएँ हैं और 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। याद रखना है, एक को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया जो कि 1992-93 में हुआ था, और एक भैया आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। सच बता रहा हूं कि अगर आप हमारे क्लासेज में आओगे ना तो इसके 2 गुना कंटेंट वहाँ और अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। बहुत बेहतर तरीके से हम कमीशन की तैयारी करने जा रहे हैं। इसके बाद है भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में है अनुसूचित क्षेत्र। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है, जिसके लिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करूं तो इसमें 245 से 200 आपका जो आता है, 244 नहीं आएगा इसमें, इसको मिटा दीजिए। 245 से 263, तो अनुच्छेद 245 से 263 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा 245 से 263। और संघ एवं राज्य के जो संबंध है वो किस में आएंगे भैया, तो वो आएगा 264 से 300। तो याद रखना 264 से 300 आएगा। ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 264 से 300 जो आता है वो क्या आता है, तो वो आता है आपका ये वाला। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया। संघ एवं राज्य के बीच जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो वो इसी अनुच्छेद में बताए गए हैं भैया। इस बात को आपने याद रखना है। माफ़ी चाहूँगा, इसका यहाँ पे जो ये आएगा 245 से 263। अच्छा, अगर बात करें वित्त संपत्ति एवं वाद संविधाएं, भारतीय संविधान का भाग 12 बात करता है वित्त संपत्ति एवं वाद संविधाएं। अनुच्छेद 264 से 300 ए, जितनी भी आपकी वित्त है, वित्त जो फाइनेंशियल कार्य हो रहे हैं आपके, भारत सरकार के पास कितनी संपत्ति है, कितनी, ये जितनी भी वाद संविधाएं होती है वो भाग 12 में आती है। बहुत बार ये क्वेश्चन सीधा आया है और कमीशन में आ सकता है कि भाग 12 में क्या है। क्वेश्चन आ सकता है भाग 13 में क्या है। तो अगर बात की जाए भाग 13 की, तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार की बात की गई है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 301 से 307 के बीच में होती है। और ये बात जो है वो किस भाग में की जाती है, तो बोलेंगे मित्रों भाग 13 में की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। चीज़ों को जितना याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में क्लियर होने वाली है। अच्छा, बात करें भाग 14, तो भाग 14 में जो आता है, भाग 14 में आता है भारत के अधीन सेवाएं। तो भारत की जो अधीन सेवाएं जितनी भी आती है, तो ये 308 से अनुच्छेद 308 से 323 और भारतीय संविधान का भाग 14 इस बात की पुष्टि करता है, बात करता है कि आपके भारत की अधीन सेवाएं जितनी भी है वो 308 से 323 अनुच्छेद के बीच आएगी और भाग 14 में आएगी। भाग 14 का क भी जोड़ा गया है। 2 तो जोड़ा, 9 का क और 9 का ख, ये तो 2 जोड़े, क्योंकि 4 का क भी जोड़ा है लेकिन एक हटाया भी है ना 7वां, तो 3 ही नए 22 से 25 हुए, तो 3 हुए। 2 तो 9 का क वाला हुआ है, क्योंकि 4 का ए वाला हम बराबर कर लेते हैं, कहाँ के 7वां हटाया, 4 का जोड़ा तो बराबर हो गया, 22 ही रह गए। लेकिन 2 और जोड़े 24 हो गए, 9 का ए और 9 का बी, और ए के आपका 14 का ए। तो अगला है प्रशासनिक अधिकरण। अगर बात करें प्रशासनिक अधिकरण की, तो अनुच्छेद नंबर 323 के ए से 323 का जो बी है, इसमें जो है वो प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का जो प्रशासन है उसका जो अधिकरण है उसकी बात किसमें की गई है। और भारतीय संविधान का जो 14 का क है उसको किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में मिलाया गया है, तो इसको मिलाया गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ उसके तहत जो है वो क्या जोड़ा गया है, तो याद रखना इसी के तहत प्रशासनिक अधिकरण को भी भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। इसी के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े जाते हैं, वर्तमान में तो 11 है, 11वां बाद में जुड़ा। सारी बातें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में बताने वाला हूँ, इसको हम एक तार में पढ़ेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण है भाग नंबर 15। अच्छा, ऐसा क्या है भाग नंबर 15 में जो आप इसको महत्वपूर्ण बता रहे हो भैया? तो आओ मेरे साथ। भाग 15 में जो है वो है जो आपको पता नहीं है। भाग 15 में है इलेक्शन। इलेक्शन बोले तो निर्वाचन। आपको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाग 15 भारतीय संविधान का किसके बारे में बात करता है, तो बोलेंगे सर निर्वाचन के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन के बारे में बात की गई है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। देखिए शिरगुल महाराज ही महादेव है, तो जरूर आप एक नाम मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनका नाम मेंशन यहाँ पे कर दो। इसके बाद है आपका भाग 16। भाग 16 में क्या बोला गया है ऐसा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात भाग 16 में की गई है। बोले तो भैया अनुच्छेद नंबर 330 से 342 तक भाग 16 की बात की जाती है। जितने भी कुछ वर्ग है भारत में उनके लिए विशेष उपबंध दिए जाएंगे, यह भाग नंबर 16 बात करता है। अच्छा, 16 के बाद आता है भाग नंबर 17, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए भाग नंबर 17 की तो इसमें राजभाषा की बात की जाती है। और भारतीय संविधान का 343 अनुच्छेद से 351 तक, ये एक बार नहीं 10 बार परीक्षाओं में पूछ लिया है कि भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहाँ से कहाँ किया जाता है। तो राजभाषा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपका भाग नंबर 18 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 की बात करें तो 18 जो है वो आपात उपबंध की बात करता है, जिसको आप इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद नंबर 352 से 360 के बीच में आप सब लोगों को पता है कि 3 प्रकार की इमरजेंसी है। 352 में है, 356 में है और 360 में है। और 52 से 60 में तो कहूँगा कि इमरजेंसी के बारे में ही बात की जाती है। स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट लॉ है, हर एक बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका आपात उपबंध इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 18। 19 में क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का जो मतलब होता है कि अगर संविधान में कोई भी चीज़ छूट जाए ऐसी, तो उसको प्रकीर्ण में डाल दिया जाएगा, ये होता है प्रकीर्ण, ठीक है। तो प्रकीर्ण होता है 361 से 367, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद है संशोधन। संविधान में तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 19 प्रकीर्ण की बात करता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों संशोधन बोले तो अमेंडमेंट। संविधान में कुछ भी लाना है, कुछ भी बदलना है, तो उसके लिए संसद जो है वो संविधान में क्या करेगी, संशोधन करेगी। तो इसको जोड़ना भी बहुत ज़रूरी था। तो संशोधन की बात आर्टिकल नंबर किस में की गई है, तो संशोधन की बात आर्टिकल नंबर 20 में की गई है, सॉरी भाग नंबर 20 में, और 368 में संशोधन की बात की गई है। अच्छा, संशोधन भी समझ गए भैया। अच्छा, इसके बाद है आपका भाग नंबर 21। इसमें बात बोली गई है, आपको कैसा बताएगा भी नहीं, स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो याद रखना, स्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध की बात जो है वो और संविधान में जो संशोधन है वो 368 में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भाग 21 में स्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध की बात की गई है। तो स्थायी एवं संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध है वो भाग नंबर 21 में आएंगे और अनुच्छेद नंबर 369 से 392 के बीच आएंगे। इसके बाद अगला अनुच्छेद है आपका भाग नंबर 22। इसमें संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकरण पाठ या निरसन। तो इसमें है आपका जो अगर कोई भी आपको नाम बदलना है, हिंदी में कोई भी प्राधिकरण पाठ लिखना है, निरसन, तो ये कहाँ पे आएगा, 393 से 395। और मूल रूप से अगर कहूँ तो 395 ही यहाँ पे जो है वो क्या है, आपके आर्टिकल भी है। तो ये हमने पढ़ा भाग भारतीय संविधान, जिसको हमने बहुत डिटेल से देखा। हमने देखा कि भाग 4 का कौ नया जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद हमने देखा भाग 7 को हटाया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। फिर हमने देखा कि भाग 9 का कौ जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका है, भाग 9 का खौ जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियाँ हैं 9 का बी में। उसके बाद हमने 14 का कौ देखा जिसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई थी। तो बाकी सारी हमने चीज़ें देख ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल।